हेलो लर्नर्स, वेलकम टू स्टडी विद अर्पित। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्या एंगुलर डिस्टेंस है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 23.5 डिग्री इन साउथवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड इज नोन एज द लार्जेस्ट। मीन्स किस लैटिट्यूड, कौन सा लैटिट्यूड सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड होता है? तो उसका क्लियर आंसर होगा जो इक्वेटर के पास होते हैं उसी को हम लोग लार्जेस्ट लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इक्वेटर होता है उस पर जो रेडियस होती है अर्थ की सबसे ज़्यादा होती है, तो जो लैटिट्यूड की लेंथ है वो भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड। इसका क्वेश्चन का ये मतलब है कि दो लैटिट्यूड के बीच कितनी अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस होती है। तो उसका करेक्ट आंसर है 111 किलोमीटर। मीन्स 111 किलोमीटर डिस्टेंस होती है एक डिग्री लैटिट्यूड के अंदर। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड इज लोकेटेड एट विच पार्ट ऑफ द अर्थ। तो हम लोग को समझ में आता है कि जो अर्थ होती है उसका जो पोल होता है वहाँ पे लैटिट्यूड सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पोल्स। नेक्स्ट है, विच लॉन्गिट्यूड इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द टाइम जोन। मीन्स किस लॉन्गिट्यूड से टाइम जोन स्टार्ट हो जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट वन इज, वाई द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो वल्जियस होते हैं अर्थ के अंदर इक्वेटर पर, वही इसके रीजन्स हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। अगर शेप स्फीयर नहीं होती है तो उसका फिर क्या शेप है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ओवलेट स्फेरॉइड। नेक्स्ट वन इज, हाउ लॉन्ग डज वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ टेक। मतलब कि एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? तो उसका करेक्ट आंसर है सी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। विच प्लेनेट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशनल स्पीड। किस प्लेनेट के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, रोटेशन की स्पीड होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है जुपिटर। नेक्स्ट वन इज, द मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ अकर सेट। जो मैक्सिमम स्पीड होती है अर्थ पे रोटेशनल की वो कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? तो उसका करेक्ट आंसर है इक्वेटर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द अर्थ ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द सन। सन के अराउंड अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वन इज, व्हेन इज अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन। मतलब कि जो अर्थ होती है वो सन की क्लोजेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट किस डेट को होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है 3 जनवरी। नेक्स्ट वन इज, विच टर्म डिस्क्राइब अर्थ फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन। मीन्स जब अर्थ सन से दूर, सबसे दूर होती है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है एपीहेलियन। नेक्स्ट वन इज, द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस इज अप्रोक्सीमेटली। मीन्स जो अर्थ है अपनी एक्सिस से कितनी डिग्री पे टिल्ट है? तो उसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 23.5 डिग्री। नेक्स्ट वन इज, द टाइम अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज। मीन्स एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 365 डेज 6 आवर्स एंड 9 सेकंड्स। नेक्स्ट वन इज, द समर सोलिस्टिक्स अकर ऑन। मीन्स जो समर सोलिस्टिक्स होता है वो कब अकर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 जून। नेक्स्ट वन इज, व्हाट कॉजेस सीजन्स ऑन द अर्थ। मीन्स जो अर्थ पे सीजन्स होती है वो उसका क्या कारण है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा अर्थ रिवॉल्यूशन एंड एक्सिस टिल्ट। मीन्स जो अर्थ रिवॉल्व करती है और जो एक्सियल टिल्ट होता है अर्थ का, जैसे कि जो कि 23.5 डिग्री है, तो वही उसका कॉज है सीजन्स का। नेक्स्ट वन इज, विच ट्रॉपिक रिसीव्स वर्टिकल सन रेज ड्यूरिंग द विंटर सोलिस्टिक्स। मीन्स विंटर सोलिस्टिक्स के दौरान किस रीजन में सबसे ज़्यादा जो जो सनरेज होती है वो डायरेक्टली रिसीव होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट वन इज, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स के दौरान क्या हैपन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। मीन्स अर्थ पर हर जगह इक्वल डे और इक्वल नाइट देखने को मिलता है। द ऑटोमनल इक्विनॉक्स अकर ऑन। मीन्स द ऑटोमनल इक्विनॉक्स कब अकर होता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सितंबर 23। नेक्स्ट वन इज, अ टोटल लूनार एक्लिप्स अकर्स ड्यूरिंग। मीन्स जो टोटल लूनार एक्लिप्स होता है वो कब अकर करता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज फुल मून वाले दिन। नेक्स्ट वन इज, ड्यूरिंग विच कंडीशन डज अ सुपर मून अकर। मीन्स किस कंडीशन में सुपर मून अकर होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है पेरिजी। नेक्स्ट वन इज, विच एक्लिप्स अकर व्हेन द मून पासेस बिटवीन अर्थ एंड द सन। मीन्स जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है तो कौन सा एक्लिप्स होता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज टोटल सोलर एक्लिप्स। नेक्स्ट वन इज, अ ब्लू मून रिफर्स टू। अब ब्लू मून किसको कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 2 फुल मून्स इन 1 मंथ। नेक्स्ट वन, विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द अर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो इक्वेटर होता है वो हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की एंगुलर डिस्टेंस क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट वन इज, द इंटरनेशनल डेट लाइन डेविएट्स फ्रॉम अ स्टेट पाथ बिकॉज ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलिटिकल बाउंड्रीज। जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है वो कभी भी स्टेट लाइन नहीं होती है, और वो इसी वजह से है कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज की वजह से। नेक्स्ट वन है, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट। मीन्स जो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इक्वेटर।
नेक्स्ट वन इज द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो कितनी कंट्रीज से होकर गुजरती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, दैट इज 8। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन्स व्हेन मूविंग 15 डिग्री वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, मतलब जब हम 15 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करेंगे प्राइम मेरिडियन के, तो क्या होगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा कि जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा 1 घंटे से, यानी कि ऑप्शन बी, टाइम डिक्रीज बाई 1 आवर। नेक्स्ट वन इज द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, जो अर्थ है उसकी अप्रोक्सीमेटली इक्वेटोरियल रेडियस कितनी है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 6357 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज द पोलर सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज, जो पोलर सर्कमफेरेंस है अर्थ की वो कितनी है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 40,007 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज वाई इज अर्थ पोलर रेडियस शॉर्टर देन इट्स इक्वेटोरियल रेडियस, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो पोल्स पे फ्लैटर कर देता है अर्थ को, और जो इक्वेटर होता है उस पर वल्जेस बना देता है, इसी वजह से जो रेडियस होगी शॉर्टर होगी कहाँ पर, पोल्स पे, और इक्वेटोरियल पे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन इज द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू, जो अर्थ की मीन रेडियस है वो कितनी है, तो उसका करेक्ट आंसर है 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज विच लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज अ ग्रेट सर्कल, मीन्स, तो उसका करेक्ट आंसर है प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट वन इज ऑन जून 21 द सन रेज आर डायरेक्टली ओवरहेड, जून 21 को समर सॉलिस्टिक्स होता है, तो इस वजह से जो सनरेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट वन इज विच हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग ड्यूरिंग वर्नल इक्विनॉक्स, तो किस हेमिस्फेयर पर समर स्प्रिंग्स देखने को मिलती हैं वर्नल इक्विनॉक्स के दौरान, तो उसका करेक्ट आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट वन इज ऑन दिसंबर 22 द सन इज डायरेक्टली होवर एट हेट, तो 22 दिसंबर को होता है विंटर सॉलिस्टिक्स, और विंटर सॉलिस्टिक्स में जो सनरेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आती हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नेक्स्ट वन इज विच फेनोमेनन इज रिजल्ट्स इन इक्वल डे एंड नाइट, मींस जो इक्वल डे और नाइट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है इक्विनॉक्स। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स द मून अपीयर्स रेड ड्यू टू, लूनर एक्लिप्स के दौरान जो मून होता है वो रेड क्यों दिखाई देता है, तो उसका करेक्ट आंसर अर्थ शैडो कंप्लीटली ब्लॉकिंग सनलाइट। नेक्स्ट वन इज द पेनुम्ब्रा ड्यूरिंग एन एक्लिप्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, द लाइटर पोर्शन ऑफ द शेडो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन एट पेरीहेलियन, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज 14 करोड़ 75 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज द ब्लू मून फेनोमेना अकर व्हेन, मींस जो द ब्लू मून फेनोमेना है वो कब अकर होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है when two full moons occur in 1 month। नेक्स्ट वन इज द अर्थ्स एक्सियल टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो अर्थ का एक्सियल टिल्ट होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है रोटेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूड एक्सिस्ट ऑन द अर्थ, मींस अर्थ के अंदर कितने लैटिट्यूड होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 181। नेक्स्ट वन इज द ऑर्बिटल इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज अप्रोक्सीमेटली, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज 66.5 डिग्री। नेक्स्ट वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच रीजन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस रीजन से पास करता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थन हेमिस्फीयर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम डिफरेंस कॉज्ड बाय 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मींस एक लॉन्गिट्यूड के बीच में कितनी कितनी मिनट का टाइम डिफरेंस होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है 4 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंसेस ऑलमोस्ट इक्वल डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर, मींस जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं उनमें इक्वल डे और इक्वल नाइट क्यों होते हैं पूरी साल के दौरान, तो उसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज द मींस पूरी साल इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट रिसीव होती है, इस वजह से इक्वेटोरियल रीजन पे ऑलमोस्ट इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं पूरी साल के दौरान। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। टॉप 50 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज है जो आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।